रात की तन्हाई के अंदर ये मुख्तलिफ ममालिक के फोटोज बनाते हैं, फ्लैग्स बनाते हैं, रंग के बजाय कीमती जो जौहरात होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। हीरा, रूबी, ज़ुमुर्द और भी कीमती पत्थर। मेहनत की बात नहीं बल्कि वक्त बहुत ज़्यादा मांगते हैं। आपने ये शौक पूरा करने के लिए अपना घर तक बेच दिया। मकान ही नहीं और भी बहुत सारा कुछ। सऊदी अरब के फ्लैग पे लागत ज़्यादा आई है। तमाम इंसानों से प्यार है। मेरे लिए एहतराम आदमियत पहले है। फ्लैग्स पे लागत जो है ये लाखों में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। आज हमारे साथ मौजूद हैं कलीम शहरियार साहब कि जो पिछले 21 साल से लकड़ी के तख्तों के ऊपर सोना, चांदी, पीतल और मुख्तलिफ किस्म के जौहरात जैसे कि ज़ुमुर्द, हीरा, रूबी और इस तरह के मुख्तलिफ पत्थर जिनका मुझे नाम भी नहीं आता, उनके सहारे से मुख्तलिफ ममालिक के झंडे बनाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जो हीरोज़ और सरबराहान हैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाते हैं और उनके ऊपर हज़ारों नहीं लाखों में लागत आती है। नाज़रीन गिरामी, इन्होंने अपना ये शौक़ पूरा करने के लिए अपना घर तक बेच दिया। आइए हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आपको कहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ, इतना महंगा, लाखों नहीं करोड़ों का शौक़ सर? इन दोनों में ये काम शुरू किया, उन दोनों पाकिस्तान में बहुत उरूज पर थी आज से 21 साल पहले। जी। तो फिर ये है कि मैं चाहता था कि अक़वाम आलम तक मेरा पैगाम पहुँचे कि हमें इस ज़मीन को पाक करना चाहिए। किसी भी किस्म की हो वो नहीं होनी चाहिए। तो यूँ समझ लीजिए कि इसको मैंने ज़रिया बनाया अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि अब तक आप कितने ममालिक के लिए गिफ्ट तैयार कर चुके हैं? तकरीबन 24 मुल्कों के फ्लैग तैयार हुए हैं, जबकि 45 तस्वीर तैयार किए हैं। अच्छा। और ये दोनों अपने नौयत के पहले काम हैं। जवाहरात से बनाए हुए फ्लैग भी ये जी बिल्कुल नहीं। आप बड़ी खूबसूरत बात की है कलीम भाई ने कि जौहरात से आज तक किसी ने ना ही पोर्ट्रेट्स बनाई हैं और ना ही आज तक किसी ने फ्लैग्स बनाए हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि इन सब पोर्ट्रेट्स और फ्लैग्स में जो सबसे ज़्यादा कास्ट आई वो किसके ऊपर आई? सारे ही कॉस्टली हैं। ज़ाहिर है कि पीस ऑफ आर्ट जो है उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अगर हम लागत के हिसाब से देखें तो कंपैरेटिवली सऊदी अरब के फ्लैग पे लागत ज़्यादा आई है जी। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि ये जो फ्लैग्स हैं इनके ऊपर हज़ारों में लागत आई है आपकी पर्सनल मेहनत के अलावा या लाखों में? फ्लैग्स की बात कर रहा हूँ। फ्लैग्स पे लागत जो है ये लाखों में है, जबकि पोर्ट्रेट्स जो लकड़ी के बने हुए हैं इनकी कीमत आप हज़ारों में कह सकते हैं, जो लागत है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि जैसे कि आपकी सोच है कि आप मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को ये गिफ्ट करेंगे, क्या मुझे कीमतन या हदियतन सेल नहीं करेंगे? नहीं, इनको सेल करने का प्रोग्राम नहीं है, फ्लैग्स को स्पेशली, जबकि तस्वीरों को सेल किया जा सकता है। फ्लैग के लिए वही प्लान है कि इन ममालिक के हेड ऑफ द स्टेट को हम एज अ जस्चर ऑफ पीस दें और उनसे यही अपील होगी कि वो पूरी दुनिया में क़याम अमन के लिए एक अच्छा रोल प्ले करने के लिए हमारे साथ खड़े हों इस मिशन के अंदर। जैसा कि अभी आपने मुझे बताया और ये सामने हमारे लगा भी हुआ है, कलमा तैयबा है सऊदी अरेबिया के फ्लैग के अंदर। तो अगर मैं आपसे ये करोड़ों रुपए में मैं जैसे कि कीमत लगाता हूँ कि मैं 10 करोड़ रुपए का खरीदता हूँ ये फ्लैग, ये फ्रेम, आप मुझे सेल करते हैं? नहीं, अभी इनको मैंने किसी कीमत पर भी सेल नहीं करना। प्लान यही है कि इन ममालिक के हेड ऑफ द स्टेट्स को हम ये देंगे और इस सिलसिले में मुझे जो बैरून ममालिक हमारे पाकिस्तानी रहते हैं उन कम्युनिटीज़ की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे जाके हम अपनी ये अमन के हवाले से सरगर्मियाँ कर सकें। स्पेशली हम सफ़ेद परचम लेके जाएं, उस पर अमन के लिए दस्तखत लें और उसके बाद फिर हम उस मुल्क का जो परचम है उस मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट को गिफ्ट कर दें। अच्छा, ये आपने बड़ा अनोखा काम किया है और पाकिस्तान में तो आप जैसा काम कोई भी नहीं करता और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में भी ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया होगा कि कीमती जौहरात से पोर्ट्रेट्स या फ्लैग्स वगैरह। तो पाकिस्तान की जो हमारे जो आला हकाम है, हकाम बाला जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जबकि मुझे बहुत सारे चैनल ने मेरी बात दिखाई, मैंने बात भी करी। हुकूमत ने कोई कभी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। असल में आप यूँ कह लीजिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा कंट्रीब्यूशन है दूसरे ममालिक के साथ एक इंटरेक्शन का बाइस है ये मेरा काम जो है। चूँकि मेरा ये नारा है, मुझे तमाम इंसानों से प्यार है, क़तई नज़र उनका रंग, नस्ल और मज़हब क्या है, क्योंकि क़याम अमन उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम दूसरे मज़ाहिब और अक़ायद और रंग व नस्ल की इज़्ज़त करेंगे। मेरे लिए एहतराम आदमियत बहुत पहले है और मेरा मैसेज भी ये है कि हमें एक दूसरे के होने को तस्लीम करना होगा।
अच्छा, ये जो आपके हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है, स्पेशली आपके मोहल्ले के अंदर या फिर आपकी कम्युनिटी में, कि आपने ये शौक पूरा करने के लिए अपना घर तक बेच दिया, क्या ये सच है? मुझको बहुत साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के अंदर, तो मकान ही नहीं और भी बहुत सारा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस तरह के कामों को। एक फ्रेम बनाने में आपका कितना टाइम लगता है? पहले तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता था क्योंकि ये काम मैंने कहीं सीखा नहीं था, खुद किया खुद सीखा। अब तो ये है कि 1 महीने के अंदर आप कह लें। तो आप हकाम बाला को कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपको इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया देख रही है। हकाम बाला से मैं यही कहूँगा कि मैं ही नहीं, कोई भी शख्स अगर एक पॉजिटिव काम करता है तो उसको ऑब्लाइज करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थे रावलपिंडी के सुनार, जिनका नाम है कलीम शहरयार। ये रावलपिंडी में रहते हैं। इनकी ये सोच है कि ये मैं गिफ्ट करूँगा मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को, ये पैसों से मैं नहीं बेचूँगा। हालांकि मैंने इनको एक फ्रेम की ऑफ़र भी करवाई कि ये आप मुझे 10 करोड़ रुपए का सेल करें, लेकिन इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। आपका क्या ख्याल है हमारे आज के कलाकार के हवाले से, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।